हेलो गाइस, वेलकम टू अटर्नी डिजिटल एजुकेशन। 100 क्वेश्चन फटाफट बिना समय खराब किए। देखते हैं पहला प्रश्न। सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया था? ठीक है, सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया था? तो इसका आंसर जो है डायरेक्ट आपको आंसर देंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है 4 ऑप्शन में। तो आप देख सकते हैं कि विलियम हार्वे। ठीक है, ये पहला आंसर है क्वेश्चन का। ठीक है, सर्वप्रथम रक्त, यहाँ पर थोड़ी हिंदी में कुछ मिस्टेक होगी, उसे इग्नोर करें और क्वेश्चन पर ध्यान दें। सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया था? विलियम हार्वे। अगला प्रश्न देखते हैं, क्योंकि 100 क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा टाइम हो जाएगा, इसके लिए मैंने यहाँ पर MCQ के क्वेश्चन नहीं रखे हैं, डायरेक्ट आंसर आपको बताया जाएगा। ठीक है, तो आप ऐसे ही तैयारी करते रहिए। दूसरा प्रश्न, दिल की धड़कन को प्रारंभ करना का कार्य किसका है? तो पेसमेकर का। ठीक है, ये आपका आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? हाइड्रोजन बम है जो किस सिद्धांत पर आधारित है? तो सही आंसर है आपका, देख सकते हैं यहाँ पर, किस पे आधारित है? नाभिकीय संलयन पर। ठीक है, नाभिकीय संलयन पर ये आधारित है। अगला प्रश्न देखते हैं, चौथा। एक द्रव बूंद की प्रवृत्ति गोल आकार लेने की होती है, जिसका क्या कारण है? जब भी हम कोई पानी की बूंद को देखते हैं तो उसकी जो प्रवृत्ति होती है गोल आकार लेने की होती है। तो क्या कारण है इसका? कारण है, आंसर में देखिए आप, पृष्ठ तनाव के कारण ऐसा होता है। ठीक है, पृष्ठ तनाव का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, पाँचवा। जल में घुलनशील विटामिन है, तो ऐसा कौन सा विटामिन है जो जल में घुलनशील है? तो आपका जो सही आंसर है, विटामिन बी और सी जल में घुलनशील है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, पृथ्वी का घूर्णन अक्ष इसकी कक्षा के तल पर लंबवत नहीं है, यह झुकाव किसके लिए जिम्मेदार है? ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है, क्वेश्चन एक बार और देख लीजिए आप। पृथ्वी का घूर्णन अक्ष इसकी कक्षा के तल पर लंबवत नहीं है, यह झुकाव किसके लिए जिम्मेदार है? तो आंसर आप देखेंगे, पृथ्वी पर मौसम के बदलने के लिए। ठीक है, तो पृथ्वी के मौसम के बदलने के लिए जिम्मेदार है। अगला प्रश्न देखते हैं, सातवां, है ना। कौन से एकमात्र भारतीय वैज्ञानिक है जिसने भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया है? ठीक है, तो हमें बताना है एक ऐसे भारतीय वैज्ञानिक जिसने भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया, तो उनका जो नाम है डॉक्टर CV रमन। डॉक्टर CV रमन हमारा सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, आठवां। किसने न्यूटन के पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती हैं? हमें बताना है, न्यूटन से पहले ही किसने यह पता कर लिया था कि जो सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती हैं? तो इसका जो सही आंसर है वह होगा आपका ब्रह्मगुप्त। ब्रह्मगुप्त आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, धान का प्रसिद्ध रोग खैरा रोग किसके कारण होता है? धान का प्रसिद्ध रोग खैरा किसके कारण होता है? आंसर देख लीजिए डायरेक्ट, जस्ता, जेड, जस्ता की कमी के कारण यह होता है। ठीक है, चलिए, आज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं है, आपको डायरेक्ट आंसर, वीडियो लंबा ना हो, पेपर नज़दीक है। 10वां, कौन सा प्रोटीन रक्त को थक्का जमाने में मदद करता है? यह तो आपको पता होगा, फाइब्रोनोजेन नामक प्रोटीन। ठीक है, फाइब्रोनोजेन। तो फाइब्रोनोजेन जो है प्रोटीन रक्त का थक्का जमाने में मदद करता है। अगला प्रश्न देखते हैं, 11वां। कौन सी जहरीली गैस हमारे रक्त में हीमोग्लोबिन के साथ मिल जाती है और हमारी मृत्यु का कारण बन जाती है? तो वह कौन सी गैस है जो हमारे रक्त में हीमोग्लोबिन के साथ मिल जाती है और हमारी मृत्यु हो जाती है? तो आंसर इसका आप देख लीजिए, कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड वह गैस है। 12वां प्रश्न, झरने में जब जल ऊंचाई से गिरता है तो उसका ताप खालिस्तान हो जाता है, क्या हो जाता है? झरने से जब ऊंचाई से कोई जल गिरेगा तो उसके ताप में क्या परिवर्तन होगा? तो उसका जो ताप है वह बढ़ जाता है, या कह सकते हैं कि पानी उसका गर्म हो जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 13वां। चंद्रमा पर कोई भी अंतरिक्ष यात्री नली की सहायता से नींबू का शरबत
नहीं पी सकता क्योंकि, क्वेश्चन देख लीजिए, चंद्रमा पर कोई भी व्यक्ति अगर अंतरिक्ष में जाता है, कोई व्यक्ति चंद्रमा में, तो अगर नली की सहायता से नींबू या शरबत कुछ भी पी चाहे तो नहीं पी पाता। क्यों? कारण इसका है, चंद्रमा पर कोई वायुमंडल नहीं है, वहाँ पर कोई वायुमंडल न होने के कारण ऐसा होता है। 14वां देख लेते हैं, कौन सा जीव अपनी त्वचा से श्वसन करता है? वह कौन सा जीव है जो अपनी त्वचा से सांस लेता है? तो वह जो जीव है उसका नाम है केचुआ। केचुआ अपनी त्वचा से सांस लेता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, शरीर के भीतर रक्त परिभ्रमण में खालिस्तान समय लगता है। शरीर के भीतर रक्त परिभ्रमण में कितना समय लगता है? तो इसका जो सही आंसर है 23 सेकेंड, लगभग 23 सेकेंड लगता है। चलिए अगला देख लेते हैं, डेसिबल क्या है? डेसिबल ये की यूनिट है, आपको बता देते हैं, ध्वनि स्तर की एक माप, ठीक है, ध्वनि को नापने वाली, ध्वनि के स्तर को नापने वाली एक इकाई है। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न, कॉपर सल्फेट के विलयन में बिजली के वाहक क्या हैं? कॉपर सल्फेट के विलयन में बिजली के वाहक क्या हैं? आंसर आप देख लीजिए, आयन। आयन यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, मानव शरीर में परिसंचरण तंत्र के अंतर्गत रक्त महाधमनी में प्रवेश करती है। मानव शरीर में परिसंचरण तंत्र के अंतर्गत रक्त महाधमनी में प्रवेश करती है, तो बाएं सिरा से प्रवेश करती है, बाएं सिरा से, याद रखिएगा। 19वां प्रश्न, आजकल कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में सर्वाधिक योगदान करने वाला देश कौन सा है? देश बताना है हमें यहाँ पर, कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में सर्वाधिक योगदान करने वाला देश। तो यहाँ से सही आंसर आपका यूएसए, अमेरिका। चलिए 20वां प्रश्न देख लेते हैं, वातावरण की परिस्थिति से बचने के लिए हर साल एक विशेष समय में दूर स्थानों के लिए उड़ान भरने वाले पक्षी क्या कहलाते हैं? क्या कहलाते हैं वैसे पक्षी? प्रवासी पक्षी कहा जाता है ऐसे पक्षियों को, प्रवासी पक्षी। अगला प्रश्न 21वां, जल का सर्वाधिक शुद्ध रूप क्या होता है? सर्वाधिक शुद्ध रूप क्या होगा जल का? वर्षा का जल, सबसे ज़्यादा शुद्ध वर्षा का जल यहाँ पर कहलाएगा। 22वां प्रश्न, मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ प्रारंभ होती है? मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ प्रारंभ होती है? आंसर देख लीजिए, मुख में। पाचन क्रिया मुख में प्रारंभ होती है, प्रारंभ बोल रहा है यहाँ पर, है ना। चलिए अगला प्रश्न देखिए, सोते समय रक्त दाब घटता है या बढ़ता है? बताइए, सोते समय रक्त का दाब घटता है या बढ़ता है? चलिए आंसर देख लीजिए, घटता है, ठीक है, याद रखिएगा, सोते समय रक्त दाब घटता है। अगला प्रश्न देख लीजिए 24वां, जल्दी जल्दी कर रहा हूँ क्योंकि वीडियो लंबा ना हो और आप लोग फटाफट तैयारी कर सकें। 24वां प्रश्न, मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? ये भी आप पढ़ चुके हैं पिछली क्लास में, 7.4, ठीक है, इसे तो बताने की जरूरत नहीं थी। चलिए अगला देखते हैं, सोडा वाटर में नींबू का रस डालते हैं तो बुलबुले निकलने लगते हैं क्योंकि इसमें होता है, क्या होता है इसमें, क्या होता है? सोडा वाटर में नींबू का रस डालते हैं तो बुलबुले निकलने लगते हैं क्योंकि इसमें होता है, आंसर आप देख लीजिए, क्षार होता है। क्या होता है? क्षार। अगला प्रश्न देखते हैं 26वां, कटे हुए सेब का रंग कुछ देर बाद भूरा हो जाता है क्योंकि वह वायु से क्रिया करके बना लेता है। क्या बना लेता है? सेब को आपने देखा अगर काट कर अगर रख दें तो वह कुछ देर बाद भूरा हो जाता है, क्या कारण है? तो आपको पता किससे क्रिया कर लेता है? वह आयरन ऑक्साइड से क्रिया कर लेता है, इसके कारण उसका कलर भूरा हो जाता है। अगला पेज देख लीजिए 27वां, थायराइड ग्रंथि में थायरॉक्सिन स्त्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला अंतःस्रावी हार्मोन कौन सा है? थायराइड ग्रंथि में थायरॉक्सिन स्त्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला अंतःस्रावी हार्मोन कौन सा है? कौन सा हार्मोन है? वह जो हार्मोन है आपका TSH है, ठीक है, TSH हार्मोन है वो। अगला पेज देख लीजिए 28वां, है ना,
पाचन क्रिया में प्रोटीन किस पदार्थ में बदल जाते हैं? पाचन क्रिया में प्रोटीन किस पदार्थ में बदल जाते हैं बताइए? अमीनो अम्ल में बदल जाते हैं। अमीनो अम्ल आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, रानीखेत बीमारी फैलती है। रानीखेत बीमारी भी कैसे फैलती है? वायरस द्वारा। वायरस के द्वारा ये फैलती है। आरसीबी का कब्रगाह या शमशान है, तो आरसीबी का जो कब्रगाह कौन है? आरबीसी का कब्रगाह शमशान है। प्लीहा यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा। गर्भाशय में विकसित हो रहे भ्रूण को किस संरचना द्वारा पोषण मिलता है? गर्भाशय में विकसित हो रहे भ्रूण को किस संरचना द्वारा पोषण मिलता है? प्लेसेंटा द्वारा। ठीक है, प्लेसेंटा यहाँ पर आप अगला पेज देख सकते हैं। गर्भाशय में शिशु के विकास की जानकारी हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? गर्भाशय में शिशु के विकास की जानकारी के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? आंसर है आपका अल्ट्रासाउंड का। अल्ट्रासाउंड कराया जाता है। अल्ट्रासाउंड राइट आंसर। नेक्स्ट वन 33। यहाँ पर आप देख सकते हैं थोड़ा सा क्वेश्चन आगे पीछे हो गया है। यहाँ पर पूछा गया है कि विटामिन ई विशेषता किसके लिए महत्वपूर्ण है, ऐसा पूछा गया है। थोड़ा टाइपिंग एरर है, देखिएगा। विटामिन ई विशेषता किसके लिए महत्वपूर्ण है, तो आप देख सकते हैं इसका जो आंसर सही है, लिंग ग्रंथियों के सामान्य क्रिया से। ठीक है, लिंग ग्रंथियों के सामान्य क्रिया से संबंधित है। और यहाँ पर भी आप 34 का भी देख सकते हैं कि विटामिन बी की कमी से पुरुष में हो जाता है कौन सा, क्या हो जाता है? अरक्तता है ना, अरक्तता यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा। 35वां देख लीजिए क्वेश्चन। लैक्टोज किस में पाया जाता है? लैक्टोज किस में पाया जाता है? दूध में पाया जाता है लैक्टोज। ठीक है, दूध में, याद रखिएगा। भ्रूण के विकास के लिए किस अंग के द्वारा खाद्य पूर्ति की जाती है? भ्रूण के विकास के लिए किस अंग द्वारा खाद्य की पूर्ति की जाती है? तो आप बता सकते हैं विंडासन। ठीक है, बीजांडस। ठीक है, बीजांडसन है ना, इसका राइट आंसर है। गाय और भैंस के थनों में दूध उतारने के लिए किस हार्मोन की सुई लगाई जाती है? बताइए, कौन सा हार्मोन की सुई लगाई जाती है? ऑक्सीटोसिन। ठीक है, ऑक्सीटोसिन इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देख लीजिए। रूमैटिक हृदय रोग का इलाज किसकी मदद से किया जाता है? रूमैटिक हृदय रोग का इलाज किसकी मदद से किया जाता है? सही आंसर है आपका एस्पिरिन। एस्पिरिन से किया जाता है। मनुष्य की लाल रुधिर कोशिकाओं का जीवन काल कितना होता है? तो ये था हमारा क्वेश्चन। मनुष्य के लाल रुधिर कोशिकाओं का जीवन काल कितना होता है? आंसर देख लीजिए, 120 दिन। 120 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देख लीजिए 40। इटाई इटाई रोग किस धातु के कारण होता है? इटाई इटाई रोग होता है किस धातु के कारण होता है? ये होता है कैडमियम धातु के कारण। कैडमियम का राइट आंसर हो जाएगा, कैडमियम। अगला प्रश्न देखिए। थायरॉक्सिन की कमी से होने वाला रोग है। थायरॉक्सिन की कमी से कौन सा रोग होता है? घीघा रोग होता है। क्या याद रखेंगे? घीघा रोग। 42। प्रथम कोशिका की उत्पत्ति किस स्थान पर हुई? प्रथम कोशिका की उत्पत्ति जल में हुई थी। ठीक है, जल में। रक्त में श्वेत कणों का मुख्य उपयोग या प्रयोजन क्या है? रक्त में श्वेत कणों का मुख्य प्रयोजन क्या है? संक्रमण से संघर्ष करना। अगला प्रश्न देखिए। मधुमेह के रोगियों द्वारा प्रयोग में लाए जाने वाले में कितनी ऊर्जा होती है? मधुमेह के रोगियों द्वारा प्रयोग में लाए जाने वाले स्वीटेक्स में कितनी ऊर्जा होती है, क्वेश्चन ये कहना चाहता है यहाँ पर। तो इसका जो सही आंसर है वह होगा 5 कैलोरी। 5 कैलोरी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए। कौन सा हार्मोन रक्त में शर्करा की मात्रा नियंत्रित करता है? शर्करा की मात्रा को कौन सा हार्मोन नियंत्रित करता है? इंसुलिन। इंसुलिन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए। मानव शरीर में औसतन ऑक्सीजन तत्व की प्रतिशतता कितनी होती है? मानव शरीर में औसतन ऑक्सीजन तत्व की प्रतिशतता कितनी होती है? सही आंसर है 65%।
65% आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला पेज, चूने में पानी मिलाने पर कौन सी गैस निकलती है? कौन सी गैस निकलेगी? कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड याद रखिएगा। हरी मेहंदी में निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ पाया जाता है जिसके कारण वह लाल हो जाती है? उसमें पाया जाता है लासून। लासून। अगला प्रश्न, जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है तो कौन सा ग्रहण पड़ता है? बताइए। जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाए तो कौन सा ग्रहण पड़ेगा? चंद्र ग्रहण। अगला देख लीजिए, ध्रुव तारा गतिमान आभासित क्यों नहीं होता? ध्रुव तारा गतिमान आभासित क्यों नहीं होता? क्योंकि वह पृथ्वी के घूर्णन अक्ष की सीध में है। क्योंकि वह पृथ्वी के घूर्णन अक्ष की सीध में है, यही कारण है। भारत में तिल की सर्वाधिक उत्पादकता वाला राज्य कौन सा राज्य है जहाँ पर भारत में सबसे अधिक तिल उत्पादित किया जाता है? तो भारत में तिल की सर्वाधिक उत्पादक वाला राज्य तो यहाँ पर है पश्चिम बंगाल। ठीक है, तो यहाँ पर तिल की सबसे ज़्यादा पैदावार की जाती है पश्चिम बंगाल में। अगला पेज देख लीजिए, देश में एकमात्र केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी इम्फाल मणिपुर की स्थापना किस वर्ष हुई थी? बताइए किस वर्ष हुई थी? केंद्रीय कृषि महाविद्यालय देश में एकमात्र, इसका जो सही आंसर है 1993 में स्थापित हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा। अब अगला प्रश्न फिर देखते हैं हम 53 नंबर का, ध्रुव तारा गतिमान आभासित क्यों नहीं होता? चलिए, सारी क्वेश्चन आपको पहले ही बताया जा चुका है, क्योंकि वह घूर्णन अक्ष की सीध में है। चलिए कोई बात नहीं, रिपीट हो गया। रिबोफ्लाविन किस विटामिन का नाम है? रिबोफ्लाविन किस विटामिन का नाम है? विटामिन B2 का, विटामिन B2 का नाम है। अगला पेज देखते हैं, सेम क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। शरीर का तापक्रम कहाँ नियंत्रित होता है? शरीर का तापक्रम कहाँ नियंत्रित होता है? हाइपोथैलेमस में, हाइपोथैलेमस में। ठीक है, याद रखिएगा। विभवांतर कैसी राशि है? सदिश अथवा अदिश? विभवांतर, विभवांतर कैसी राशि है? विभवांतर अदिश राशि है, याद रखिएगा। श्वसन की अभिक्रिया में खाद्य पदार्थों की परिणति क्या होती है? श्वसन अभिक्रिया में खाद्य पदार्थों की परिणति क्या होती है? सही आंसर है विघटन। विघटन इसका राइट आंसर होगा। अगला पेज देखिए, मछलियों में उत्सर्जी पदार्थ क्या है? मछलियों में क्या है उत्सर्जी पदार्थ? यूरिया। यूरिया उत्सर्जित करते हैं मछलियाँ। अगला पेज देख लीजिए, मानव मूत्र में उत्सर्जित होता है। अगला पेज, इसमें क्वेश्चन जिसका जो विटामिन C आंसर होगा। मानव मूत्र में उत्सर्जित होता है विटामिन C। सबसे छोटी जीवित कोशिका है, सबसे छोटी जीवित कोशिका कौन सी है? माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा सबसे छोटी जीवित कोशिका होगी। अगला पेज देख लीजिए 65 नंबर का, जब कोई जहाज नदी में से समुद्र में प्रवेश करता है तो, जब कोई जहाज नदी में से समुद्र में प्रवेश करता है तो ऊपर उठ जाता है, ऊपर उठ जाता है। पुरुष व स्त्री जीन संगठन होता है, पुरुष व स्त्री जीन संगठन होता है XY और XX। अगला प्रश्न, डायनमो का कार्य है, डायनमो का क्या कार्य है? तो डायनमो का कार्य है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करना, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करना। चलिए 65 नंबर का क्वेश्चन देख लीजिए, रुधिर कैंसर का दूसरा नाम है, रक्त कैंसर का दूसरा नाम क्या है? ल्यूकीमिया। ल्यूकीमिया इसका राइट आंसर होगा, ल्यूकीमिया। शरीर का सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? शरीर की सबसे लंबी कोशिका कहलाएगी तंत्रिका तंत्र, तंत्रिका तंत्र। अगला देख लीजिए, विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? विद्युत बल्ब का फिलामेंट किससे बना होता है? टंगस्टन से, टंगस्टन से बना होता है। अगला पेज देख लीजिए, शैवालों का अध्ययन कहलाता है, क्या कहलाता है शैवालों का अध्ययन? फाइकोलॉजी,
ट्राइकोलॉजी कहलाता है। बायोगैस का मुख्य अवयव है, बायोगैस का मुख्य अवयव कौन सा है? मीथेन। मीथेन सही आंसर होगा। नेत्र के लेंस में फोकस दूरी किसके द्वारा सही रखी जाती है? नेत्र के लेंस में फोकस दूरी किसके द्वारा सही रखी जाती है? सही आंसर है सिलियरी मांसपेशियों द्वारा, सिलियरी मांसपेशियों द्वारा। आंसुओं में कौन सा पदार्थ घुला रहता है? आंसुओं में कौन सा पदार्थ घुला रहता है? सामान्य नमक। सामान्य नमक राइट आंसर। अगला देखिए, इत्र की तीखी गंध अथवा सुगंध की पहचान मस्तिष्क के किस भाग द्वारा होती है? इत्र की तीखी गंध और सुगंध की पहचान मस्तिष्क के किस भाग द्वारा होती है? तो वह है सेरिब्रम। सेरिब्रम आपका राइट आंसर होगा। अगला पेज देख लीजिए, मूत्र दुर्गंध देता है, कारण ऑप्शन आएंगे आपके पास, तो इसके ऑप्शन आपका सही होगा यूरिया के कारण। यूरिया के कारण। चलिए अगला पेज देख लीजिए, यूरिया अधिकतम मात्रा में पाया जाता है, यूरिया अधिकतम मात्रा में पाया जाता है मूत्र में। ठीक है, ये क्वेश्चन के आंसर है। श्वसन क्रिया में निर्माण होता है, श्वसन क्रिया में किसका निर्माण होता है? तो श्वसन क्रिया में ऊर्जा का। ठीक है, अगला पेज देखेंगे, रक्त दाब मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण को कहते हैं, रक्त दाब मापने के लिए प्रयुक्त क्या कहते हैं उपकरण को? अब ये देखिए, इसका नाम देखिए, स्पिग्मोमैनोमीटर। ठीक है, याद रखिएगा, स्पिग्मोमैनोमीटर। अगला पेज देखिए, सूती और ऊनी रेशों में अंतर ज्ञात किया जा सकता है, सूती और ऊनी रेशों में अंतर ज्ञात किया जा सकता है जलाकर। ठीक है, यहाँ पर बताया जाएगा आंसर में, तो यहाँ जलाकर आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। कालजार ज्वर का संचरण होता है, कालजार ज्वर का संचरण होता है सिकता मक्खी को काटने से, सिकता मक्खी को काटने से। अगला प्रश्न, चमगादड़ अंधेरे में भी उड़ सकते हैं क्योंकि उन्हें सहायता प्राप्त होती है अल्ट्रासोनिक वेव से, अल्ट्रासोनिक वेव से। ठीक है, अगला देखिए, वयस्क व्यक्ति की हृदय धड़कन दर क्या होती है? वयस्क व्यक्ति की हृदय धड़कन दर क्या होती है? 70 से 80 बार प्रति मिनट। इजी क्वेश्चन। अगला, प्रकृति में सबसे सशक्त बल कौन सा है? सबसे सशक्त बल कौन सा है? तो नाभिकीय बल। अगला पेज देख लीजिए, 82, मानव शरीर में रक्त की अपर्याप्त आपूर्ति को कहते हैं, मानव शरीर में रक्त की अपर्याप्त आपूर्ति को क्या कहते हैं? इस्कीमिया, इस्कीमिया कहते हैं, इस्कीमिया इसका राइट आंसर। अगला, 106 तत्व की खोज किसने की थी? 106 तत्व की खोज किसने की थी? तो सीबार्ग ने की थी, सीबार्ग, याद रखिएगा नाम। अगला देखिए, गाजर का रंग किसकी मौजूदगी के कारण ऐसा होता है? ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है कैरोटीन, कैरोटीन आपका राइट आंसर। अगला पेज देखिए, 85, रुधिर कैंसर का दूसरा नाम है, रुधिर कैंसर का दूसरा नाम ल्यूकेमिया। ये भी रिपीट क्वेश्चन हो गया है। चलिए देखते हैं अगली वीडियो में, इस बार थोड़ा रिपीट क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं। पुरानी और नष्ट प्राय लाल रक्त कणिकाएँ कहाँ नष्ट हो जाती हैं? पुरानी और नष्ट प्राय लाल रक्त कणिकाएँ कहाँ नष्ट हो जाती हैं? प्लीहा में, प्लीहा में नष्ट हो जाती हैं। चलिए अगला पेज देख लेते हैं, रक्त प्लाज्मा में जल की लगभग मात्रा होती है, रक्त प्लाज्मा में जल की लगभग मात्रा 90% होती है, 90%। अगला, आधुनिक चर्म शोधन उद्योगों में ऐसी कौन सी भारी धातु पाई जाती है जो विषैली होती है? क्रोमियम, क्रोमियम आपका राइट आंसर। होमो सोपियंस पद का शाब्दिक अर्थ है, होमो सोपियंस पद का शाब्दिक अर्थ जो है मानव बुद्धिमान, मानव बुद्धिमान आपका राइट आंसर। जीवन रक्षक हार्मोन कहते हैं, किसे कहते हैं जीवन रक्षक हार्मोन? एंड्रिनल को, एंड्रिनल को, एंड्रिनल आपका राइट आंसर। पत्तियों का रंग पीला होता है कैरोटीन के निर्माण के कारण, कैरोटीन के निर्माण के कारण पत्तियों का रंग पीला होता है। अब देखिए अगला प्रश्न, पेड़ व पौधे द्वारा खाना तैयार करने की प्रक्रिया है क्या है?
प्रकाश संश्लेषण, ये भी एक इजी क्वेश्चन। चलिए अगला देखते हैं। लाल रुधिर कणिकाओं का उत्पादन किसके द्वारा होता है? अस्थि मज्जा के द्वारा। ठीक है, अस्थि मज्जा के द्वारा। 94 नंबर का प्रश्न देखिए। लार में पाया जाता है एंजाइम, कौन सा एंजाइम पाया जाने वाला है लार में? टाइलिन। टाइलिन आपका राइट आंसर। एंजाइम की रचना होती है अमीनो अम्ल से। अमीनो अम्ल से। पाचन क्रिया में प्रोटीन बदल जाते हैं अमीनो अम्ल से। इसमें भी अमीनो अम्ल आपका आंसर सही होगा। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे अधिक होती है लाल रंग के प्रकाश में। अब अगला देखिए। गाय और भैंस के थनों में दूध उतारने के लिए किस हार्मोन की सुई लगाई जाती है? ये ऑक्सीटोसिन। ठीक है, अगला देख लेते हैं। प्लाज्मोडियम परजीवी किसका है? मलेरिया रोग का परजीवी है प्लाज्मोडियम। अगला प्रश्न, लास्ट प्रश्न। जराविक सेवन है, क्या है ये? कृत्रिम हृदय है। थैंक यू गाइज, मिलते हैं इसी प्रकार अगले वीडियो में। थोड़ा स्पीड आज पढ़ाना पड़ा बिना ऑप्शन के, क्योंकि वीडियो ताकि लंबी ना हो। फिर भी लगभग 26-27 मिनट की वीडियो पहुंच गई है। थैंक यू गाइज।